अगर हम ध्यान से देखें तो हमें x-2 और x-12 दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर दिए हैं। बेटे अगर दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो मतलब रिमाइंडर 0 है, चाहे आप x-2 से डिवाइड करो चाहे x-12 से डिवाइड करो। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, रूल क्या होता है, पहले मैं x-2 की बात करता हूं। सिंस x-2 इज द फैक्टर ऑफ px, मैंने px क्या, ये जो है ना, इसको एक पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूं कैसे, कि p लेट p ऑफ x इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, इस तरह से। अब क्योंकि x-2 इसका फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हैं। चलो x की वैल्यू 2 आ गई। ये x की वैल्यू 2 जब हम इसमें पुट करते हैं हमारी पॉलिनोमियल में, इसको लिखते हैं 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ये x की वैल्यू 2 इसमें पुट करने पे रिमाइंडर ही तो निकलता है। दैट मीन्स हम यहां पे क्या करेंगे, देयरफॉर p टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस r इज 0। फैक्टर है इसलिए 2 पुट करके 0 आएगा। और ये क्या बनेगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4p प्लस r, और 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है ना। तो एक यहां पर इक्वेशन बन गई हमारी। अभी हम दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि मेरे पास तो x-12 भी गिवन है ना। अगर मैं अब x-12 को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आती है हाफ, 1/2। क्योंकि ये भी फैक्टर है तो x की वैल्यू हाफ पुट करने पे भी फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। ट्राई करते हैं, p टाइम्स हाफ स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स हाफ प्लस r, ये भी 0 आएगा। चलो अब हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। दैट मीन्स ये p/4 बन जाएगा, ये 5/2, ये r, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को या तो सॉल्व करें, सॉल्व करके p और r की वैल्यू निकालें। एक तरीका तो ये है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि p इज इक्वल टू r है। तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन भी 0 के इक्वल है, ये इक्वेशन भी 0 के इक्वल है। अभी हालांकि इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करते हैं। पहले 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे, 2 टाइम 2 इज 4, 2 5 आर 10, 4 को r से मल्टीप्लाई किया, 4r इज इक्वल टू 0। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 भी इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। ये मेरी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, और यहां मान लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद 0 बन गया, तो फाइनली ये इक्वेशन बनेगी। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं जी। यहां देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 4p प्लस r प्लस 10 इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। ये मैंने इक्वल कैसे लिखा, क्योंकि ये भी इक्वल टू 0 है, वो भी इक्वल टू 0 है। जब दोनों 0 के इक्वल है तो मतलब आपस में इक्वल है। यहां देखिए 10 एंड 10 कैंसल्स, p लेफ्ट साइड में आएगा 4p माइनस p 3p, r राइट साइड में जाएगा 4r माइनस r 3r। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, r आ जाएगी। यही हमें प्रूव करना था, p इज इक्वल टू r। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा, जिसको कोई डाउट है चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं बेटा।